जब आपको संपत्ति का अधिकार मिल गया तो अब इस संपत्ति को आगे चलाने के लिए आपको जीवन व्यापन के लिए कुछ व्यापार करना होगा, कुछ व्यवसाय करना होगा। जैसे आप कोई धंधा कर सकते हैं, आप दुकान खोल सकते हैं, आप किसी के वहां पे नौकरी कर सकते हैं, आप गाड़ी का शोरूम खोल सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ा सकते हैं। तो उस सब के लिए आपको ये यहाँ पे दिया गया है कि आप व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। मगर जब बात आई देश के विकास में, ठीक है, अब ये हो गया कितना आसानी से आपको याद रह गया। पहली चीज एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, वाक्य एवं अभिव्यक्ति। वाक्य एवं अभिव्यक्ति आप बोल सकते हैं कुछ भी। अब जब आप बोलोगे तो एक सभा बन जाएगी, और सभा के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बनेगा, एक संगठन बन जाएगा। जब संगठन बनेगा तो आप सब लोग घूमने जाओगे। जब घूमने जाओगे तो आपको वहां पे रहना भी पड़ेगा। अब आप कुछ टाइम के लिए रहे, आपको पसंद आ गया, आप कहोगे नहीं मैं तो वहीं रहूंगा, तो आप वहीं रहना चाहोगे तो आप संपत्ति खरीदोगे, तो संपत्ति का अधिकार मिल गया। अब जब संपत्ति खरीदोगे तो अब उसको आगे चलाने के लिए, जीवन व्यापन के लिए वहां पे आपको व्यापार करना पड़ेगा। अब व्यापार आप जो मन चाहे वैसा कर सकते हो। तो ये एक लाइन में कितने आसानी से याद हो गई। अब देखो, अगर अपने देश में किसी चीज का विकास करना है, जैसे मान लिया जाए कि रेलवे हो गया, सड़क हो गया, तो कई बार क्या है कि कई बार क्या पहले जब स्टार्टिंग हुई तो उसमें ये आया क्योंकि हमें ये अधिकार दिया हुआ था, संपत्ति का अधिकार। मगर जब रेलवे लाइन गुजरने लगी तो एक एक किसान के खेत में से निकली दो हो गए टुकड़े, तो उसको मुआवजा दिया गया। मगर एक किसान मान लिया, दूसरा कह रहा है नहीं मैं नहीं मानूंगा, तीसरा कह रहा है मैं भी नहीं मानूंगा, या वो मान गए आगे गए, वो कह रहा है नहीं भाई आप यहाँ से घुमा के ले जाओ, हमारे यहाँ से नहीं ले जानी, तो नुकसान होना। फिर क्या बोला, अगर वो किसानों का अगर जबरदस्ती वो जमीन लेंगे रेलवे के लिए या सड़क के लिए, तो फिर वो जाएंगे सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा करती है। जैसे मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का रक्षक है। अब अगर रक्षा कर रहा है तो वो बोलेगा हाँ भाई आप सड़क यहाँ से क्यों ले जाए। तब 44वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों से हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया संपत्ति के अधिकार को। तब से हमारा जो 6 नंबर का जो हमारा था संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकारों से हटके यहाँ पे आ गया कानूनी अधिकार बन गया। अब वो हमारा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। और ये भी इसीलिए किया गया है क्योंकि हमारे देश का विकास हो सके, हमारे लोगों का विकास हो सके, वो एक मुख्य धारा में आ सके। क्योंकि सड़क और रेलवे का विकास हमारे लिए होता है, किसी और के पर्सनल फायदे के लिए नहीं होता। तो उसीलिए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन से हटा के, सॉरी 44वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों से हटा के कानूनी अधिकार में लगाया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और मस्त चीज आपको मैं बताता हूं कि हमारा जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों में भाग तीन में हमें कितने मूल अधिकार मिलते हैं। भाग 3 में हमें 6 प्रकार के मूल अधिकार मिलते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 19 के अंदर भी 19 के अंदर भी हमें कितने मिलते हैं, 6 प्रकार के मूल अधिकार मिलते हैं। आ रही बात समझ में। और दोनों में ही कितने मूल अधिकार थे, भाग 3 में भी 7 मूल अधिकार थे और भाग 19 में भी 7 मूल अधिकार। कौन कौन सा, इसमें भी संपत्ति का अधिकार था, भाग 3 में संपत्ति का अधिकार, ठीक है, और इसमें भी संपत्ति का अधिकार था। अब दोनों में से आप देखिए, इसमें भी संपत्ति का अधिकार हटाया गया, इसमें भी संपत्ति का अधिकार हटाया गया। एक 19 में था और एक भाग 3 में था, ठीक है। भाग 3 में 19 में 19 तो बेचारा छोटा सा है, भाग 3 बड़ा है, तो इसका महत्व तो बड़ा होगा। अब क्या है, कई बार कंफ्यूजन होता है, मगर इसमें सबसे ज्यादा फायदा कब होता है, तो अपने को पता होना चाहिए कि हमारे पास भाग 3 था। अब कंफ्यूज होते हैं कि 7 थे या 8 थे, उनमें से एक हटाए तो 7 रह गए या 6 रह गए, याद है तो हमें याद रखना है कोई भी एक, 19 याद रख लो या भाग 3 याद रख लो। अगर भाग 3 में 6 है तो 19 में भी 6 होंगे। 7 थे, कौन सा अधिकार हटा, दोनों में संपत्ति का अधिकार दोनों में हट गया। भाग 3 में जो संपत्ति का अधिकार हटा है ना, वो संपत्ति का अधिकार था पूरा जो खानदानी जमीन थी, पूर्वजों की जमीन थी, हमारे दादा की है, हमारे पूर्वजों की है, वो संपत्ति थी भाग 3 में, ठीक है। जो आर्टिकल हमारा था वो हटाया गया है और उसको 31 से हटाया गया है, वो था संपत्ति का अधिकार, ये था, ठीक है, खानदानी जमीन का। मगर जो भाग 19 में आती है वो संपत्ति आती है जो आप खरीदते हो, अब स्वयं उसको खरीदते हो, जैसे व्यवसाय के थोड़ा व्यापार के द्वारा आप जो संपत्ति खरीदते हो, वो पर्सनल जो आपकी है, जो आपने खरीदी है, वो आती है आर्टिकल 19 के तहत संपत्ति। तो अब ध्यान रखना है, आर्टिकल, सीधी सी बात है, आर्टिकल हो या भाग हो, भाग 3 हो या आर्टिकल 19 हो, दोनों में से एक कॉमन चीज हटी है, वो है संपत्ति, और दोनों ही संपत्ति अलग है। भाग 3 बड़ा है तो खानदान भी बड़ा होता है, तो खानदानी संपत्ति बड़ी होती है, तो उसमें जमीन जायदाद वगैरह आती है, तो वो संपत्ति अलग हुई है, वो हमारे मूल अधिकार से अलग की गई और कानूनी अधिकार बनाया।
और 19 भाग 3 का छोटा सा भाग है, तो 19 में भी एक छोटा सा भाग खानदानी जमीन में भी हमारा भी हिस्सा होता है। तो हमारा हिस्सा कौन सा, जो हमने खुद ने कमाया है, हमने खुद ने खरीदा है, वो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटाया गया। तो ये था आर्टिकल 19। अगली वीडियो में मिलेंगे आर्टिकल 20 के साथ। थैंक यू।